वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक द केसबी एग्ज़ाम। तो ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का पार्ट नंबर 1 है। पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, उसको मैंने डिलीट कर दिया हुआ है क्योंकि मैंने वो क्या कहते हैं लूसेंट्स अरिहान से पढ़ाया था। बट मैंने अभी ये नोट्स बनाए हुए हैं, ये मैंने अरिहान विद एनसीईआरटी ये नोट्स बनाए होंगे। अब उसमें से कुछ डाटा जो मेरे को लगा जो अरिहान की बुक से ना कम दिया था, तो मैंने ये नोट्स दोनों बुक्स एनसीईआरटी और क्या कहते हैं रिहांद से दोनों से क्या कहते हैं कंबाइन करके ये नोट्स बनाए हुए हैं। तो ये बड़े हेल्पफुल होंगे आप सभी के एग्जाम के लिए, चाहे आप एसएससी की तैयारी करो जीकेएसबी की तैयारी करो। जीकेएसबी में ये टॉपिक है भी है ट्रांसपोर्ट वाला, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट कितने टाइप का होता है, लैंड, वाटर और एयर। एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एयर में होता है कि नेचुरल, एयर में टाइप्स है नेचुरल, इंटरनेशनल, ठीक है। नेचुरल नेचुरल नहीं होगा यहाँ पे, नेशनल होगा, सॉरी नेशनल, नेशनल और इंटरनेशनल, ठीक है। तो नेशनल और इंटरनेशनल होंगी। जो नेशनल क्या होती है, जो फ्लाइट्स जो हमारे हमारे इंडिया में क्या कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इंटरनेशनल तो यहाँ से बाहर जाना, ठीक है। नेचुरल नहीं होगा यहाँ पे, नेशनल और इंटरनेशनल होगा, ठीक है। उसके बाद रोड्स कितने होते हैं, रोड लैंड के थ्रू कौन कौन से ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक रोड के थ्रू और एक रेलवे थ्रू, ठीक है। और वाटरवे के थ्रू इनलैंड वाटरवे, और सी के थ्रू वाटर जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, लैंड ट्रांसपोर्ट में रोड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो रोड नेटवर्क है हमारे कंट्री का, वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। उसमें जो लेंथ है कितनी है, वो है 42.3 लाख किलोमीटर, ठीक है। और इसमें क्या कहते हैं, एक यहाँ से ये क्वेश्चन जो चीज़ लिखी हुई है जीटी रोड, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। शेरशाह सूरी ने बिल्ड करा था शाही रोड टू स्ट्रेंथन एंड कंसोलिडेट हिज एम्पायर। अपने एम्पायर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक शाही रोड बनाया था, कहाँ से लेकर, इंडस से लेकर सोनर सोनर वैली तक, ठीक है, जो कि बंगाल में है, ठीक है। इस रोड को क्या कहते हैं, नाम दिया गया ग्रैंड ट्रंक रोड। और इसका क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज जीटी का फुल फॉर्म क्या है, जीटी रोड में जीटी की फुल फॉर्म क्या है, ग्रैंड ट्रंक, ठीक है। और ये जो रोड था ये कब बना था, ये ब्रिटिश टाइम पे बना था, ठीक है। और किसको कनेक्ट करता था, एक कलकत्ता को पेशावर के साथ, ठीक है। तो ये आप याद रखना किसने बनाया था ये जीटी रोड, ये जीटी रोड बनाया था शेरशाह सूरी ने, ठीक है। तो ये आप याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्या कहते हैं कौन किसको कनेक्ट करता था ये, कनेक्ट कलकत्ता को पेशावर के साथ, ठीक है। और इंडस और सोनर वैली को भी कनेक्ट करता था, ठीक है। तो ये आप याद रखना जीटी रोड के बारे में, ठीक है। उसके बाद रोड के बाद बात हो तो हाईवे की बात ना हो, ऐसा हो सकता है। तो नेशनल हाईवे सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है, NH44। शॉर्टेस्ट हाईवे कौन सा है, NH548, जिसकी लेंथ कितनी है, 5 किलोमीटर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो हाईवे नेशनल हाईवे कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में है, वो महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद 2 अक्टूबर 2020 में क्या कहते हैं वर्ल्ड की लार्जेस्ट हाईवे टनल, जो कि जिसका नाम अटल टनल है, उसको इनॉग्रेशन करी थी पीएम मोदी जी ने, ठीक है। तो कब इनॉग्रेशन करी थी अटल टनल के बारे में, इनॉग्रेशन पूछ डेट ईयर पूछ लेते कब इनॉग्रेशन हुई थी, 2020 में, अक्टूबर याद रख लो, 2020 में, याद 2020 में, ठीक है। किसने करी थी, पीएम मोदी ने। और उसकी लेंथ कितनी है ये भी पूछा जाता है, 9.02 किलोमीटर, ठीक है। और ये किसको कनेक्ट करती है, मनाली को कनेक्ट करती है लाहौल स्पीति के साथ, ठीक है। मनाली को लाहौल स्पीति के साथ कनेक्ट करती है, ठीक है। इसकी कॉस्ट कितनी है, इसकी कॉस्ट है 3200 करोड़ रुपया, ठीक है। 3200 करोड़ रुपया इसकी कॉस्ट है, ठीक है। और इसको बनाया किसने, इसको बनाया BRO ने, ठीक है। अब तो मैंने इसमें BRO और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के बारे में भी लिखा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो BRO मीन्स बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, 7 मई 1960 को, ठीक है। और कौन से किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद करंट DG को ना लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी से करंट DG है, ठीक है, BRO के, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है कि जो रोड नेटवर्क है इंडिया के बॉर्डर्स पे क्या कहते हैं उनको मेंटेन करना और डेवलप करना, और जो नेबरिंग स्टेट है उन नेबरिंग कंट्रीज है उनको भी उनके रोड नेटवर्क को भी डेवलप करना इसका ही काम है, ठीक है। और इसका काम ये भी है कि जो भी स्नो क्लियरेंस, जैसे बट पहाड़ी इलाके होते हैं लेह लद्दाख वाले, श्रीनगर वाले, वहाँ पे स्नो बड़ी पड़ती है, तो वहाँ पे उनको क्लियर करने के लिए ये काम भी BRO करता है, ठीक है। तो ये आप याद रखना कि रोड जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है
बॉर्डर एरियाज और फ्रेंड जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके उनके रोड्स पे उनको रोड्स के डेवलप करती है, ठीक है। और स्नो क्लियरेंस का भी काम इसका होता है, ठीक है। उसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये कब बनी थी? ये बनी थी 1995 में। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ऊपर वाला BRO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और ये है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। ये क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने इसमें डाला हुआ है, क्योंकि लूसेंट में ये चीज़ें नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पे डाली हुई है, ठीक है। उसके बाद NHAI ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने MOU साइन करा हुआ है इसरो के साथ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ, फॉर सैटेलाइट मैपिंग ऑफ हाईवे, सैटेलाइट के थ्रू मैप करना हाईवे को, ठीक है। तो ये आप याद रखना। अब उसके बाद चेयरपर्सन कौन है NHAI की? NHAI की चेयरपर्सन है अलका उपाध्याय, ठीक है। तो ये आप याद रखना। उसके बाद इंडिया का रोडवे नेटवर्क कितना है? नेशनल हाईवे कितने परसेंट है? नेशनल हाईवे हैं 1.67% टोटल लेंथ के, ठीक है। स्टेट हाईवे कितने हैं? 3.64%, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट रोड कितने हैं? 60.83%। ये क्वेश्चन पूछ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। और रूरल रोड कितने हैं? 33.46%। फैक्चुअल डाटा जो भी चीज़ें पूछी जाती है ना एग्जाम में, वो मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। इसकी मैं PDF आपको कोशिश करूँगा कल आपको प्रोवाइड कर दूँ PDF, ताकि आप आराम से पढ़ सको, क्योंकि मैंने इसकी इमेजेस टेलीग्राम पे शेयर करी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद रोड नेटवर्क पढ़ लिया, उसके बाद हम पढ़ेंगे रेलवे नेटवर्क, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी? 1853 में शुरू हुई थी। कौन सी दो स्पेसिस के बीच में? मुंबई और ठाणे के बीच में, ठीक है। इसका जो डिस्टेंस था वो कितना था? इसका डिस्टेंस था 634 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद लॉन्गेस्ट ट्रेन जो इंडिया की कौन सी है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, विवेक एक्सप्रेस, ठीक है। उसके बाद इंडिया की फर्स्ट इंजीनियर्स बिल्ट इंजीनियर्स ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत, इसको फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन कौन सी है? लखनऊ लखनऊ दिल्ली एक्सप्रेस, ठीक है, तेजस एक्सप्रेस। जो कौन रन करता है? IRCT, जो कि इंडियन रेलवे का ही पार्ट है, ठीक है। तो IRCT की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 27 सितंबर 1999 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट लगा ना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी फैक्चुअल चीज़ें एक ही जगह पर मैंने लिखी हुई हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि एफर्ट बहुत लगता है चीज़ों को पहुँचाने में। बहुतों को लोगों को ऐसे लगता है कि मजाक होता है। अगर मजाक होता है ना, तो हर बंदा क्या कहते हैं चैनल खोल के खड़ा हो जाता है। बट ये चीज़ मजाक नहीं है, इट्स टेक टाइम, ठीक है। और डेडिकेशन होनी चाहिए, तब भी चीज़ें हैं, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। और मैं कोई क्या कहते हैं कोई कोर्स नहीं लॉन्च करता। मैं जो भी चीज़ें हैं वो मैक्सिमम कोशिश करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइडने की, ठीक है। बट हाँ, कुछ PDF को पेड करता हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ फ्री भी नहीं हो सकती। ये आपको पता है कितना एफर्ट लगता है। बट मैं कोशिश करता हूँ जितना फ्री हो सके उतना प्रोवाइड करने की। तो अब उसके बाद अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा था विड्थ विड्थ रेलवे ट्रैक की, ठीक है। विड्थ जो रेलवे ट्रैक की होती है वो तीन हिस्सों में डिवाइड होती है, ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज और नैरो गॉज। ब्रॉड गॉज में जो विड्थ होती है वो 1.67 मीटर होती है, ठीक है। और नैरो गॉज में जो विड्थ होती है दो ट्रैक्स की, वो 1 मीटर होती है। और जो बाकी मीटर गॉज में मीटर गॉज में क्या कहते हैं 1 मीटर होती है, ब्रॉड गॉज में 1.67 होती है, और क्या कहते हैं नैरो गॉज में होती है 0.762। ये जनरली क्या कहते हैं जो हिली एरियाज होते हैं ना, वहाँ पे ये रेलवे ट्रैक्स की विड्थ होती है, ठीक है। तो ये इसको मैंने क्यों लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पूछ लेगा कि भाई कौन से ट्रैक कौन से चीज़ों में जो रेलवे विड्थ होती है वो होती है 1.67 मीटर होती है, वो होती है ब्रॉड गॉज में। और मीटर गॉज में कितनी होती है? 1 मीटर, ठीक है। और नैरो गॉज में जो विड्थ होती है ट्रैक्स की, वो होती है 0.762, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है जो मैंने यहाँ पे शेयर करा हुआ है, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना। उसके बाद कोंकण रेलवे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कोंकण रेलवे ये जो है क्या कहते हैं क्या कहते हैं कब बनाई गई इंडियन रेलवे के द्वारा? ये बनाई गई 1998 में, ठीक है। ये एक 760 किलोमीटर लॉन्ग रेल रूट है जो कनेक्ट करता है रोहा महाराष्ट्र को किसके साथ? मैंगलोर के साथ, कर्नाटक के साथ। मैं इसकी महाराष्ट्र को कनेक्ट करता है
कर्नाटका के साथ। तो कौन सी रेलवे है, कौन सा रेलवे चीज़ है, रेलवे लाइन है जो रेलवे है जो महाराष्ट्र को कनेक्ट करता है कर्नाटका के साथ, ठीक है। तो वो है कैसे कोंकण रेलवे, ठीक है। और इसको इंजीनियरिंग मार्वल के नाम से भी जाना जाता है कोंकण रेलवे को। आई थिंक जहाँ तक मेरे को याद है कि अभी जो ये जो हमारे जम्मू कश्मीर में जो ब्रिज बन रहा है उसको भी कोंकण रेलवे ही मैनेज कर रही है। तो अब ये जो जोन्स हैं, रेलवे जोन्स कितनी है, 18 जोन्स हैं। और ये 18 जोन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल रेलवे कहाँ पे है, मुंबई में, ठीक है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, ईस्ट कोस्ट रेलवे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हेडक्वार्टर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब कोई बोलेगा भाई इतने सारे को कितना कैसे याद करना, भाई ये जरूरी थोड़ी है कि आप एक ही बार में याद करो। नो पहले नो याद करो, उसको रिवाइज करो, ठीक है। जब वो नो याद होगी फिर दूसरे नो याद करो, रिवाइज करो। जितना रिवाइज करोगे ना ये डाटा को, उनके देखो, अगर आप जीके देखोगे ना फैक्चुअल डाटा पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, चाहे आप जीके की ले लो चाहे वह एसएससी ले लो, ठीक है। तो फैक्चुअल डाटा आपको पढ़ना पड़ेगा। अब रिवाइज अब याद कैसे होगा, जब आप एक चीज़ को बार बार पढ़ोगे ना तभी रिवाइज होगा, ठीक है। और ये जो कंटेंट मैंने बनाया हुआ भाई, दो बुक कंसल्ट करके बनाया हुआ है, एनसीईआरटी और लूसेंट, अरिहंत बोल रहा हूँ, लूसेंट नहीं, अरिहंत, ठीक है। तो दोनों बुक से कंपाइल कंपाइल करके थोड़ा सा गूगल की हेल्प लेकर मैं कंटेंट बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसको पढ़ो अच्छे से, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, आप पहले नो पढ़ो। सेंट्रल रेलवे कहाँ पे है, हाजीपुर मुंबई में। ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, कोस्ट कोस्ट है, कोस्ट को याद रख लो भुवनेश्वर, क्योंकि उड़ीसा आई थिंक कोस्टल एरिया में ही आता है, ठीक है। तो भुवनेश्वर उसी का पार्ट है उड़ीसा का, ठीक है। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, ठीक है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, गोरखपुर यूपी, नॉर्थन वेस्टर्न रेलवे जयपुर, नॉर्थन ईस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न फ्रंटल रेलवे गुवाहाटी असम, ये ईस्ट वाले आगे, ठीक है। नॉर्थन रेलवे न्यू दिल्ली, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, रोज़ आपको क्या कहते हैं ये जो नो एक रेलवे जोन से आपको रिवाइज करवाऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम कुछ भी एक एक नंबर भी नहीं छोड़ना, जितना जितना हम डीप जाने की जितना हम डीप पढ़ेंगे ना बेनिफिट हमारा ही है। क्योंकि देखो पेपर आते हैं दो टाइप के, एक तो होता है सीधा सीधे क्वेश्चन, बट सीधे सीधे क्वेश्चन अब कोई भी एग्जाम ले लो, सीधे सीधे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं थोड़ा डीप। जिसने थोड़ा डीप अच्छे डीप पढ़ाई करी होगी ना, आज वो ही एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो डीप पढ़ो, आपको मैं कंटेंट हर एक चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। तो ये रेलवे जोन्स के बारे में पढ़ो, नो रेलवे जोन्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, नो आपने खुद पढ़नी है। और इसके ऊपर क्विज आपको रात को इसी चैनल पे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। तो पढ़ो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ो और उसको रिवाइज करो, क्योंकि रिवीजन इज मस्ट है। अगर आपको जीके पढ़नी है ना तो आपको रिवीजन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो रिवीजन करो, इसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। बाकी इसके बारे में आगे जो चीज़ें हैं वो हम क्या कहते हैं कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक ही साथ पढ़ने के लिए ना आपको क्या कहते हैं आपको क्या कहते हैं कन्फ्यू वो हो जाएगा, क्या कहते हैं इतना सारा नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा पार्ट्स में बनाने की। अभी ये चल जिससे मैं कंटेंट बनाया हूँ ना, तो अभी ये दूसरा कंटेंट इसको पार्ट 2 है, इसको मैं क्या कोशिश करूँगा कल आपको अपलोड करूँ, कल या शाम को अपलोड करूँगा। बट ये जो कंटेंट हमने पढ़ा है अभी जो पढ़ा है इसका जो टेस्ट होगा आपको वो इसका टेस्ट होगा आपका क्या कहते हैं रात को 10 बजे, ठीक है। टेलीग्राम पे टेस्ट होगा, तो आप इसको पढ़ो, ठीक है। तो सेकंड पार्ट है वो कोशिश करूँगा शाम तक अपलोड करने की, ठीक है। तो वो भी आप पढ़ लेना, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस, लव यू ऑल। और प्लीज़ इस वीडियो को कम से कम 10 लाइक्स तो दे देना, 10 लाइक्स और 10 कमेंट, ठीक है। इतने 10 लाइक्स और 10 कमेंट देते तो नहीं हूँ, मैं बोलता रहता हूँ, बट दे दिया करो, अच्छा लगता है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।